ऑफ रोडिंग तो इसको लेके जाते तो है, लेकिन इट इज़ नॉट एन ऑफ रोडर आई वुड से। डोमिना 400 या डोमिना 400, हाथी मत पालो, नॉट दिस मोटरसाइकिल इज नॉट अ हाथी, बट ये था इसका टैगलाइन जब लॉन्च हुआ था। बट फंडा आज है नो, आफ्टर 5 to 6 years ऑफ लॉन्च, कैसी है ये बाइक, हैज़ इट इम्प्रूव सिग्निफिकेंटली, आज हम उसी के बारे में बात करते हैं इन दिस वीडियो। बट इस सेगमेंट में इतना ज़्यादा कंपटीशन भर चुका है इंडिया में, a lot of people would love to tour on motorcycles आजकल, and yes, the roads are improving, the highways are getting better, and that's probably the reason why everybody is choosing a motorcycle for touring। तो ये भी है पॉसिबिलिटी, बट इस पॉसिबिलिटी के बारे में बात करते करते हम लोग बात करते हैं अबाउट दिस मोटरसाइकिल टुडे, दैट इज द डोमिना 400। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स मी नितीश नियो, व्हाट्स अप, कैसे हो, कैसा काय एंड नमस्कारा, हेगिदीरा। आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, एंड आज मेरे पास है, पूरा वीडियो में स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, राइट, दैट इज द डोमिना 400, बजाज डोमिना 400। आज हम इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा बहुत रिव्यू करते हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं इसके बारे में, बिकॉज आई हैव बीन अ ओनर ऑफ डोमिना 400, द सेकंड जनरेशन मोटरसाइकिल, मतलब सेकंड जनरेशन द गोल्डन एलॉयज के जो थे उसका ओनर रह चुका हूँ मैं, एंड साथ साथ में आई एम ऑल्सो एन ओनर ऑफ KTM 390 एडवेंचर, सो अंडरस्टैंड दिस इंजन अ लिटिल मोर आई वुड से। सो गाइस, लेट्स गो टुवर्ड्स द बाइक एंड एक्सप्लोर करते हैं इस ब्यूटी को। You are so heartless, and you don't care, and I don't even know what else we're fighting for. You got me hoping, and you don't care, and I don't even know what else we're fighting for. Every time I fall in it deep, and I can't fight it, So guys, first things first, what's the price of the motorcycle? गाड़ी की जो प्राइसिंग है, this cost you 2.23 lakh rupees एक शोरूम हियर इन पुणे, एंड जहाँ तक मैं ऑन रोड का प्राइसिंग के बारे में जानता हूँ, इट कॉस्ट यू क्लोज टू 2.8 लाख रुपीज़ हियर इन पुणे, एंड आपको मिलते हैं दो कलर्स, दिस इज वन चारकोल ब्लैक कहते हैं इसको बजाज वाले, एंड द सेकंड वन दैट यू हैव इज अरोरा ग्रीन, दैट इज द ग्रीन डोमिना विच इज क्वाइट पॉपुलर, हर जगह पे आपको दिखता है वो, एंड मेरा भी पर्सनल फेवरेट है वो कलर। ये तो पसंद है ही बिकॉज दिस इज द मोस्ट जेनरिक कलर जो मैं ओन भी करता था, सो या दिस इज समथिंग विच आई लाइक, बट या that is the color which I love to the core. The green color is really nice, that looks more एक sporty सा आपको फीलिंग देता है। एंड ये बात करते हैं, let's go towards the walk around। ऑन द फ्रंट आपको यहाँ पे मिल जाता है 17 इंच के एलॉयज आपको मिलते हैं, 110/70 R17 इज द गाड़ी का जो यू हैव द टायर डायमेंशंस, एंड साथ साथ में 54 SSS स्पीड एंड लोड रेटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल। MRF के रेव्स के टायर मिलते हैं। आई विश दे शुड हैव गिवन मेडजर ऑन दिस मोटरसाइकिल, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है, इज व्हाट आई वुड से। अपसाइड डाउन फोक्स आपको भी मिल जाते हैं, मतलब एंड्योरेंस की तरफ से आपको मिलते हैं, एंड दीज फोक्स जो है दे आर 43 mm हियर, एंड गाड़ी के जो फ्रंट फोक्स का जो ट्रैवल है, इट्स 135 mm विच इज़ प्रीटी गुड। इट्स नॉट एज गुड एज दैट ऑफ एडवेंचर मोटरसाइकिल्स, बट इट्स काइंड ऑफ गुड इन टर्म्स ऑफ द ट्रैवल, but only when you start riding you notice कि suspensions are a little stiffer when compared to that of other motorcycles is what I would say। and ये बात करते हैं हम लोग चलते हैं आगे। so on the front आपको मिलती है काफ़ी खूबसूरत सा LED headlight, this is a complete LED setup here, indicators are LED, प्रीमियमनेस की कहीं पे भी मतलब गुंजाइश तो है नहीं, एंड साथ में एक बिग विंडशील्ड हियर आपको मिल जाती है। दिस इज हैंड गार्ड ठीक है, मतलब प्लास्टिक का है तो विंड से आपको प्रोटेक्शन तो मिलेगा, बट कोई सेफ्टी तो नहीं है, इट्स ओके, गिरोगे तो ये टूट जाएगा, सो मेटल का आप लगवा जो अंदर दूसरा खरीद के, दैट इज़ व्हाट आई वुड से। एंड गाड़ी की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, दिस इज़ वेयर मुझे लगता है कि थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए था, दिस इज़ जस्ट ऑफ 157 mm, थोड़ा तो कमी है इसमें, इट शुड हैव बीन एटलीस्ट 180 का होना चाहिए था, एंड साथ में सीट हाइट जो है इट्स ऑफ 800, तो 180 विद 800 वुड हैव बीन अ बेटर combination is what I feel। and गाड़ी की जो व्हील बेस है, this is super duper long man, it's 1453 mm, and that's the reason why this motorcycle is quite stable on the straight roads। कॉर्नरिंग में इट्स अमेजिंग, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन अगर आप स्वीट सिटी में फ्लिकेबिलिटी अब देखना चाहते हो या एजिलिटी देखना चाहते हो तो इट्स ओके। पेरीमीटर फ्रेम विल गिव यू फैंटास्टिक कॉर्नरिंग एबिलिटी, विल गिव यू फैंटास्टिक स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी, वो तो देती है, बट फ्लिकेबिलिटी के हिसाब से थोड़ा आपको कम ही लगती है, एंड साथ साथ में गाड़ी की वेट भी तो कम नहीं है भाई, इट्स लाइक 193 kg, सो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स वाई यू विल फाइंड अ बिट ऑफ हेवियर व्हेन यू आर राइडिंग इट इन सिटी। एंड साथ में यहाँ पे जो गाड़ी की जो सामने की जो डिस्क है, दिस इज ऑफ 320 mm, बाइबर के आपको कैलिपर्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रेक्स तो है इसमें, इट्स नॉट अ हबलेस ब्रेक लाइक इन दैट ऑफ द KTMs की तरह, इसे हबलेस नहीं है डिस्क, बट इट्स फाइन, द रोटर्स आर राउंडेड रोटर्स, दे आर नॉट पेटल डिस्क हियर, एंड साथ साथ में दिस इज अ डुअल चैनल EBS का मोटरसाइकिल आपको मिल जाता है। साइड स्टैंड मिलता है, नो सेंटर स्टैंड, दैट्स अ बिग मिस आई वुड से, सेंटर स्टैंड होना चाहिए था, बिकॉज ओपन चैन सिस्टम है तो साफ करना काफ़ी आसान हो जाता है, यू गेट अ मोनो सस्पेंशन विच इज एडजस्टेबल हियर, साथ में ओपन चैन है, सारी गार्ड है,
एल्यूमिनियम स्विंग आर्म आपको मिल जाती है, विच इज़ वेरी गुड. D400 बैजिंग विद ऑल डोमिना बैजिंग, ऑल 3D, looks quite premium. You have this fantastic टॉप रैक हियर विच इज़ गुड. लोग ना मतलब लोग क्या, मैं भी मतलब पैसे डाल के सब खरीद चुका हूँ, तो यू डोंट हैव टू बाई इट, विच इज़ गुड. कंपनी अपने तरफ से ही दे रही है, तो अच्छा खासा मतलब प्राइस इंक्रीज जो हुआ है इनके साथ हुआ है, तो इट इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव थिंग इज़ व्हाट आई वुड से. एंड अगेन टेल लाइट इज LED, इंडिकेटर्स आर LED, एवरीथिंग इज LED हियर. द रियर व्हील जो है पीछे का, दिस अगेन इज 17-inch alloy. MRF के revs FC1 आपको मिल जाते हैं 150/60. R17 is the section of the tire and 66S is the speed and load rating. Tubeless tire of course है. Again mids should have been there. पीछे का जो disc है, this is of 230mm dual channel ABS, bi-bucket calipers on the rear as well, and you get this beautiful exhaust. Sound is amazing man. I love the sound on this motorcycle. काफ़ी even when I'm driving my car right, तब भी मतलब sound अंदर आती है and अच्छा लगता है सुनने में बाहर से. राइट, दैट्स गुड. एंड ये बात करते हुए यहाँ पे इंजन जो है, दिस इज़ अ 373.27 cc लिक्विड कूल्ड इंजन मेटेड टू अ 6-speed गियर बॉक्स. दिस इज़ अ DOHC ट्रिपल स्पार्क इंजन है, DTSI है. एंड व्हाट्स इंटरेस्टिंग इस गाड़ी का जो पावर इट्स 40 PS एंड टॉर्क जो है 35 Nm का आपको टॉर्क मिल जाता है, ऑलमोस्ट एट पार विद द KTM Duke 390. लेकिन दिस हैज़ अ बेटर लो एंड टॉर्क मैन, अमेजिंग लो एंड टॉर्क. एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है एक बेजी श्राउड आपको मिलती है इंजन को थोड़ा प्रोटेक्शन देने के लिए. बट अगेन इट्स ऑफ फाइबर, तो ठीक है. अगर आप खड्डे वड्डे पे जोर से हिट करोगे तो वो टूट सकती है, सो ये पॉसिबिलिटी है. लिक्विड कूल्ड रेडिएटर, यू कैन सी हियर रेडिएटर हैज़ बिकम अ लिटिल वाइडर इज व्हाट आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर. सो द साउंड इज गुड, प्रीटी गुड ऑन द हॉर्न. एंड या गाड़ी की जो टैंक कैपेसिटी है, दिस इज ऑफ 13 लीटर्स. माइलेज इज अराउंड 25 किलोमीटर्स पर लीटर आपको कह सकता हूँ, मतलब माइलेज या फ्यूल एफिशिएंसी. द सीट्स आर अ लिटिल ऑन स्टिफर साइड, बट दे आर गुड. स्टिफर सीट्स आर एक्चुअली बेटर फॉर योर स्पाइन एज वेल एज ऑफ योर लॉन्ग राइड कैपेबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है स्टिफर सीट्स. एंड यू गेट दिस टैंक पैड्स हियर. कुछ फ़ायदा नहीं है, मतलब इट्स ओके. वाइब्रेशंस यहाँ पे थोड़े बहुत आते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं है वाइब्रेशन, विच इज़ गुड. फुट पे तो आपको वाइब्स मिल जाते हैं. हैंडल बार पे भी आपको कुछ वाइब्स मिल जाते हैं. एंड देन यू हैव योर इंजन के स्विच. यहाँ पे आपको मिलती है DRL ऑन एंड ऑफ बटन, स्टार्ट बटन. ऑफ कोर्स नो किक स्टार्ट ऑन द मोटरसाइकिल. पास लाइट, हाई बीम, लो बीम, लेफ्ट राइट इंडिकेटर एंड हॉर्न. सुनते हैं गाड़ी का हॉर्न कैसा है? ओके, प्रीटी गुड. फ्रीक्वेंसी इज लिटिल लो फ्रीक्वेंसी हॉर्न, उतना ज़्यादा तेज़ तो नहीं लगा मुझे. दैट्स अ लिटिल इंटरेस्टिंग. देन वी डोंट हैव एनी एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक एंड क्लच का. यहाँ पे जो लीवर्स हैं, यहाँ पे कोई एडजस्टेबल लीवर्स तो है नहीं. देन यू हैव योर चार्जिंग सॉकेट हियर, विच इज़ अ वेरी गुड एडिशन. कोई आफ्टर थॉट तो नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज द डिज़ाइन इटसेल्फ हैज़ बीन बिल्ट इन अ वे वेयर दे हैव एडेड हियर. एंड GPS का माउंट है, विच इज़ अगेन गुड. मतलब कम से कम यहाँ पे 2000 रुपये बच गए आपके, चार्जिंग सॉकेट के कुछ पैसे बच गए. सो लुक एट इट दैट फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब काफ़ी वैल्यू फॉर मनी बन जाती है मोटरसाइकिल. एंड अगेन विंडशील्ड का भी मतलब ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार के आजकल मार्केट में इसका कॉस्ट चल रहा है. तो व्हेन यू लुक एट इट, इट्स ओवरऑल अ वेरी पॉजिटिव पैकेज इज़ व्हाट आई फील. एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाती है, मतलब लेट मी आई बिलीव कि यहाँ पे सस्पेंशन अगर एडजस्टेबल होता फ्रंट पे तो और भी अच्छा होता. एंड लेट्स सी व्हाट वी हैव हियर. ओके, एक फुल स्वाइप करती है, पूरा RPM दिखाती है. इंजन के इज़ ऑन, इंजन के ऑन करना पड़ेगा, साइड स्टैंड डाउन बता रहा है. सो यू हैव योर टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, ऑल यू टेल लाइट्स हियर नीचे की तरफ. एंड देन आपको मिलती सेकेंडरी कंसोल. दिस इज़ ओके. मतलब हर बार ना, व्हेन यू आर राइडिंग दिस मोटरसाइकिल, यहाँ पे देखने में थोड़ा तो मुझे दिक्कत होती है, शायद खरीदने के बाद लोगों को आदत हो जाती है इसकी. गियर पोजीशन इंडिकेटर, क्लॉक, ओडोमीटर इज़ देयर. मोड है, ट्रिप 1 मिलता है आपको, ट्रिप 2 मिलता है, इन्फो है. देन या दैट्स व्हाट यू हैव हियर. बट व्हाट्स इंटरेस्टिंग इज यू गेट योर एवरेज फ्यूल कंजम्पशन 24 किलोमीटर पर लीटर बता रहा है. सो आई टोल्ड यू राइट 25 है. सो 25 के आसपास आपको मिल जाती है. एंड अगर आप हाईवे पे जा रहे हो एंड अच्छे स्पीड्स आप मेंटेन कर रहे हो, मतलब अच्छे स्पीड्स, नॉट इन द टॉप स्पीड बट अराउंड 90-100 किलोमीटर पर स्पीड पे जा रहे हो, यू शुड बी गेटिंग अराउंड 28 वेरी ईजिली. आई हैव सीन पीपल पोस्टिंग अराउंड 30+ माइलेज का भी लोग पोस्ट करते हुए देखा है, बट दैट्स नॉट द पॉसिबिलिटी. एंड ये बात करते हैं, लेट्स गो टुवर्ड्स द एग्जॉस्ट ऑफ द मोटरसाइकिल नाउ. एग्जॉस्ट आपने सुन लिया. अभी मुझे लगता है कि यार इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सम थिंग्स, लाइक फॉर एग्जांपल प्लास्टिक क्वालिटी कैसी है. प्लास्टिक क्वालिटी इज़ गुड. द बिल्ड ऐसे कुछ दिक्कत तो नहीं लग रही मुझे. देयर आर नो गैप्स एज सच. क्वाइट प्रीमियम मोटरसाइकिल आई वुड से. अच्छा दिख रहा है. टैंक स्ट्राउड्स में भी कोई गैप्स नहीं है. स्ट्राउड्स ऑल्सो जो क्वाइट प्रीमियम हियर. एंड व्हाट आई लाइक हियर इज दिस वन. ये जो है पीछे जो बैठते हैं उनके लिए ना कुछ ऐसे बड़ा वाला बैकरेस्ट तो नहीं है, बट इफ समबडी सिटिंग उनको डिसेंट सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस छोटा सा बैकरेस्ट. एंड दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक्ड. एंड या दिस इज व्हाट इज विद द मोटरसाइकिल. एंड अभी हम चलते हैं टुवर्ड्स द राइड.
Yeah, we have the all new Dominar 400 new, मतलब नहीं लास्ट ईयर का ही लॉन्च है वैसे ये, लेकिन इसको आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम, बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट कि यार भाई तो इसका क्यों कवर नहीं कर रहा है, तो आज कवर कर दो। तो इंस्टाग्राम के जो पिंग्स है उनके आंसर आज मिलने वाले हैं, सो आई वांट टू कवर दिस वन। लुक्स रियली गुड, मतलब आई यूज्ड टू बी ओनर ऑफ डोमिनार, तो इस चक्कर में मेरे को ये बाइक जो है ना, मतलब आई गेट टू नो इट मोर इन डिटेल, काफ़ी ईजिली मेरे को समझ में आएगा कि क्या एक्चुअल में ऐसा फीलिंग आ रही है मुझे, बिकॉज ऐसा नहीं टेस्ट राइड यूनिट है, बहुत लोग बहुत दिन से उसको टेस्ट कर रहे हैं, राइड कर रहे हैं, तो मेरे को एक समझ में आ जाएगी। सो गाइस, थैंक्स टू साई सर्विस बजाज हियर इन वाकड़ेवाड़ी, एंड हियर्स द बाइक, द कीज लाइक दिस, द सेम की जो मतलब बहुत दिनों से चल रहा था वही की है ये, मतलब मेरे पास भी जो मोटरसाइकिल था सेम की था उसमें भी। सो या लेट मी सेट द मिरर्स वर डिफरेंट इन माई मोटरसाइकिल दो, तो एंड ये वर्जन में तो और भी डिफरेंट है। तो लेट्स स्टार्ट द बाइक। ओह, व्हाट इज अवर मोटरसाइकिल इज द एग्जॉस्ट नोट मैन। मैं जब भी मतलब कार में भी ड्राइव करता रहता हूँ साइड से, जब भी डोमिनार जाती है तो वो टाइम पे आई गेट अ साउंड, तो मतलब यार एक बिग बाइक की साउंड आती है, मतलब इट फील्स लाइक अ वेरी बिग मोटरसाइकिल या स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल विच इज गोइंग ऑन, नॉट लाइक इनलाइन 3 इनलाइन 4 की साउंड नहीं आती है, बट यू गेट अ वेरी गुड साउंड जिससे आपको लगता है कि हाँ यार कुछ तो बड़ा बाइक जा रहा है। सो दैट इज़ फॉर श्योर, दैट इज़ वन थिंग विच हैपन्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। एंड या सिंस आई एम सिटिंग ऑन दिस मोटरसाइकिल, अभी हम लोग बात करते हैं स्ट्रेट अबाउट द मोटरसाइकिल। सो देयर इज वन थिंग, गाड़ी की सीट हाइट इज जस्ट 800 mm, which is really good, and it's like you are not completely sitting on top of the motorcycle. Yes, it's a perimeter frame की बाइक है ये। perimeter frame में वही है कि you generally sit on the motorcycle whichever is of perimeter frame, लेकिन यहाँ पे एक एडवांटेज मुझे दिख रही है कि I am slightly tucked into the motorcycle because I don't know, the handlebars are very comfortable, they're super duper wide, and साथ में बाइक की जो वेट भी है, वेट इज अच्छा खासा वेट है बाइक का, इट्स अराउंड 184 kgs 185 kgs है। सो वेट के हिसाब से भी बाइक मतलब you feel a lot of confidence when you're riding on the road, and it feels really good to ride this motorcycle. Look at this, such tractable engine man, such tractable engine, even though this engine has been derived from Duke 390 का ही इंजन है, डिराइव वहीं से हुआ है, लेकिन ट्रैक्टेबिलिटी जो है ड्यूक 390 से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है इस बाइक का। दैट इज़ वन थिंग आई चेक टू कम्प्लीटली सी ऑन दिस मोटरसाइकिल। बस मुझे एक चीज़ दिक्कत ये हो रहा है कि यार अभी देखो मेरे पास एडवेंचर है, तो एडवेंचर में ना मेरे को थोड़ा गियर पोजीशन देखने की आदत है, अभी आदत हो चुकी है, राइट, बट यहाँ पे ना थोड़ा यहाँ पे देखना पड़ता है आपको हर बार, नीचे की जो स्क्रीन है यहाँ पे देखना थोड़ा मुझे वो लग रहा है। बट ये नाउ सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स, अभी लेट्स टॉक अबाउट सीटिंग पोजीशन ऑन द मोटरसाइकिल। सीटिंग जो है काफ़ी कंफर्टेबल है, मेरी जो पैर है स्लाइटली रियर सेट है, जस्ट टू गिव इट अ बिट ऑफ अ स्पोर्टिंग स्टांस उन्होंने दिया है रियर सेट, बट इट्स नॉट कम्प्लीटली रियर सेट, इट्स क्वाइट कंफर्टेबल, इट्स वेरी ईजियर टू सिट। मेरे जो हाथ है काफ़ी कंफर्टेबल हैंडल बार्स के ऊपर बैठे हैं। मेरी जो बैक है ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, लेकिन कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, थोड़ा ही झुका हुआ है, जस्ट बिकॉज टू गिव यू दैट स्पोर्टी स्टांस, एंड इट्स अ स्पोर्ट्स टूरर, राइट। तो स्पोर्ट्स टूरर की वजह से ही मतलब ऐसा इसको बनाया गया है, इज़ व्हाट आई वुड टेल। एंड हाँ, ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकेंड ऑब्जर्वेशन दैट आई कुड सी हियर इज़ द वाइब्रेशंस ऑन द इंजन। गाड़ी की जो वाइब्रेशंस है, येस आई कुड एक्चुअली फाइंड इट अराउंड 3500-4000 RPM के आसपास मुझे वाइब्स मिल जाते हैं काफ़ी ईजिली, वो भी फुटपेक्स के ऊपर मिल रहे हैं मुझे वाइब्स, तो दैट इज़ देयर। हैंडल बार के ऊपर आई थिंक अराउंड 5000 RPM के आसपास तक क्रीप इन होना शुरू हो जाता है। द वाइब्स आर देयर, द इंजन की रिफाइनमेंट लेवल्स जो है इट इज़ देयर, बट अगेन इट्स अ 400 cc मोटरसाइकिल, सो सिंगल सिलेंडर इंजन, तो वाइब्स आर एक्सपेक्टेड, बट येस इट गिव्स यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग, अच्छी फीलिंग देती है आपको, एक मजबूत सी फीलिंग देती है। इट्स नॉट लाइक हल्का फुल्का आप कुछ बाइक चला रहे हो ऐसी नहीं लग रही है। द थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज टॉप ऑन, यप, द वाइब्रेशंस कैन बी फेल्ट, ये तो है ही। एंड लेट मी टॉक अबाउट ट्रैक्टेबिलिटी। यहाँ पे आप देख रहे हो, वन थिंग विच आई कुड सी ऑन दिस मोटरसाइकिल इज बिकॉज आई राइड एन एडवेंचर, राइट, सो वहाँ पे ना लो एंड टॉर्क की कमी है उस बाइक में, लेकिन यहाँ पे आपको वो फीलिंग नहीं आ रही है हर बार गियर चेंज करने का, नहीं मैन, ऐसे मतलब ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। आई एम इन द 4th गियर एंड आई एम गोइंग अराउंड 40 km/h। मेरे एडवेंचर में ना इस पॉइंट पे थोड़ा काफ़ी शेक होना शुरू होता है, मतलब बाइक रोता है, बोलता है कि भाई तू रेव कर, ज़्यादा रेव कर इंजन को, ऐसे मतलब एडवेंचर मुझे पुश करता है, लेकिन यहाँ पे वो पुशिंग नहीं चल रही है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मतलब बजाज ने एडवेंचर की इंजन लेकर दे हैव ट्वीक्ड इट इन अ वे टू मेक इट मोर कंफर्टेबल, टू मेक इट मोर ईजियर एंड बेटर।
वन थिंग दैट आई कुड लिटरली सी ऑन अ मोटरसाइकिल इज गाड़ी की जो क्लच है, क्लच इज सुपर डुपर राइट, इट्स नाइस मैन, इट्स वेरी इजी। द गियर बॉक्स जो है वो भी काफ़ी फ्लिकेबल है, कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है डालने में गियर, इट्स नॉट एट ऑल हार्ड एंड इट्स रियली नाइस। आई एम लाइकिंग दिस गियर बॉक्स, काफ़ी सही है। इनफैक्ट द गियर बॉक्स में Dominar 400 इन माई वर्जन was quite similar to that of this one. The clutch is very much similar, slipper clutch आपको मिल जाती है, कैसे कुछ दिक्कत नहीं हो रही है in terms of changing the gears or clutch I would say. And the brakes on this motorcycle मुझे देखना पड़ेगा because see now I'm used to riding my adventure, तो उसके brakes तो अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं। The front brakes, तो यहाँ के front brakes भी अच्छे हैं यार, काफ़ी बढ़िया, बट आई वांट टू सी एट गुड स्पीड, तब जाके मेरे को एक आइडिया मिलेगा कि भाई ब्रेक्स कैसे है। एंड इन द मीन टाइम आई वांट टू टॉक अबाउट द मिरर्स। गाड़ी की जो मिरर है, द मिरर की विजिबिलिटी जो है इट्स प्रीटी गुड, बट यस देयर आर सम ब्लाइंड स्पॉट्स हियर ऑन दिस फैग एंड ऑफ द मिरर, मुझे वो दिख रहा है। सो या नथिंग मच कैन बी डन अबाउट दोज ब्लाइंड स्पॉट्स। अगर करना ही है तो देन वी हैव टू ऐड अ छोटा सा ब्लाइंड स्पॉट मिरर जो आते हैं, उसको आप लगा दो तो हो जाएगा। एंड लेट मी सी do a small turning radius test here because I remember doing a turning radius test in the same road। इस बाइक को लेकर मेरे को अभी देखना है कि is this the same way, so let's see how it's gonna be। Yeah, pretty long wheelbase। मेरा तो पैर नीचे लग गया, but pretty long wheelbase I would say। सो इतना लंबा व्हील बेस है तो थोड़ा आपको घुमाने में तो दिक्कत तो होगी ज़रूर, बट या अगेन इफ़ यू आर ऑन अ लॉन्ग राइड टूरिंग पे कर रहे हो तो भाई इससे बेहतरीन बाइक आपको नहीं मिलेगी इंडिया में इस प्राइस पॉइंट में, मैं आपको कह सकता हूँ। सस्पेंशन के बारे में बात करता हूँ, सस्पेंशंस जो है स्लाइटली स्टिफर है, दैट्स व्हाट आई कुड सी। सामने का सस्पेंशन भी मतलब इट्स गुड, लेकिन अभी जस्ट मैंने एक छोटा मोटा खड्डे में थोड़ा बाइक को खुदाया तो मेरे को वो दिख रहा है कि थोड़ा मुझे फीलिंग अंदर तक गया ऑन दिस मोटरसाइकिल। फ्रंट ब्रेक्स आर गुड, दे आर वेरी वेरी गुड, इनफैक्ट आई एम लाइकिंग द फ्रंट ब्रेक्स ऑन द मोटरसाइकिल। द रियर ब्रेक्स yeah they are progressive, the front is actually see it's better, the feedback is there but completely not there आपको कह सकता हूँ। मतलब हाथ में ना मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है, प्रॉपर फीडबैक की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन बाइट तो हो रही है सामने का। बट रियर वाला जो है द फीडबैक इज काइंड ऑफ मिसिंग बट इट्स प्रोग्रेसिव, मतलब इट टेक्स इट्स ओन स्वीट टाइम टू कम टू अ स्टैंड स्टिल व्हेन आई जस्ट अप्लाइड द रियर ब्रेक्स, तो वो मुझे दिख रही है। सी हियर, so it takes its time to come to a standstill। The rear brakes are progressive, the front brakes are actually good and the bite is good on the front brake, वो तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, you can see it here, see खच करके स्टॉप स्टैंडस्टिल पे नहीं आती है, लेकिन the bite is good, the feedback is kind of missing on the hand। This is what I could see on the motorcycle and let's go straight। अभी हम बात करते हैं what's missing on a motorcycle। मिसिंग की अगर आपको बताना चाहता हूँ तो बॉस ऐसे अगर आप देखना चाहते हो तो भाई ज़िंदगी भर की चीज़ें मिसिंग है, जैसे फॉर एग्जांपल यू डोंट हैव क्विक शिफ्टर, यू डोंट हैव ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीज़ें नहीं है। अगर वो मिलते तो काफ़ी बेहतरीन हो जाता, बट अगेन आर दोज थिंग्स एब्सोल्युटली नेसेसरी, ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछ लीजिए। इट्स नॉट एब्सोल्युटली नेसेसरी बिकॉज बाइक का जो ऑन रोड प्राइस है इन पुणे 2.8 लाख रुपीज़ एंड 2.8 लाख रुपीज़ में इतना कुछ मिल रहा है आपको फॉर प्योर राइडिंग फन, देन आई डोंट थिंक यू नीड एनीथिंग मोर। सो इसका ये था मेरा एक छोटा सा एक क्विक राइड रिव्यू था इस मोटरसाइकिल के बारे में, जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था आपको मैंने बता दिया है। Now let's go towards the end of the video। Guys, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो अबाउट दिस मोटरसाइकिल एंड ये जो वीडियो है अभी करते हैं मुद्दे की बात। लेट मी ट्राई टू कंपेयर दिस मोटरसाइकिल विद सम ऑफ दोज कॉम्पिटिटर्स, राइट। बहुत सारे लोग जब इस बाइक को खरीदना चाहते हैं तो द नियरेस्ट कॉम्पिटिशन के बारे में सोचते हैं। इस प्राइस सेगमेंट में आपको मिल जाती है व्हाट डू यू गेट हिमालयन विच इज काइंड ऑफ द किंग ऑफ रोडिंग मोटरसाइकिल्स आजकल के मार्केट में, बिकॉज एवरीबडी इज प्रिफरिंग दैट मोटरसाइकिल बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल एंड ईजी टू यूज motorcycling capabilities, and that's the reason why a lot of people prefer Himalayan। But how do I compare this motorcycle with Himalayan? Himalayan is a good motorcycle, no doubt about that, but the difference here is this gives you a better riding capability, this has better touring capability because of one reason, that is this has got an amazing engine which you can take it on long rides। आराम से आप 100 km/h के हिसाब से आप क्रूज कर सकते हो काफ़ी ईजीली ऑन दीज हाईवेज, साथ साथ में काफ़ी कंफर्टेबली आप कर सकते हो एंड यू वोंट गेट बोर्ड बिकॉज सीटिंग पोजीशन जो है इसका थोड़ा बहुत यू हैव दैट अ बिट ऑफ अ स्पोर्ट्स टूरर वाली पोजीशन जो है, दैट इज प्रॉब्ली द रीजन व्हाई दिस मोटरसाइकिल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। एंड ऑल्सो द वेट, इसकी जो वेट है इट्स अराउंड 193 kgs करेंटली इन द मार्केट। सो वेट होने की वजह से ना आपको क्रॉस विंड्स जो होती है रोड पे उसके वजह से बाइक डिफ्लेक्ट नहीं होती है एंड बिकॉज ऑफ विच बाइक को कंट्रोल करने की आपको उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है एंड बिकॉज ऑफ विच बाइक आप फटीग नहीं होगे। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई वुड प्रेफर एंड ऑल्सो यू हैव
crazy number of modifications or accessories available for this motorcycle. So is Himalayan, by the way. But again, in terms of engine refinement, this is a motorcycle that kind of outweighs Himalayan is what I would say. And the next comparison would be with Duke 390 as well. Duke 390 जो है, it's quite expensive. अगर आपके पास पैसे है, it's a good motorcycle, no doubt. But this has a more tractable engine, and this is more performance-oriented engine in terms of tractability आपको कह सकता हूँ. Whereas Duke 390 is more of a high-revving engine. So yes guys, ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो. Thanks a lot for watching this video. अगर आपको वीडियो पसंद आई है, then like, share, subscribe कर दो. Instagram पे मुझे follow कर दो. So guys, thanks a lot for watching this video. As usual, I'd like to end this video with Jai Hind, Vande Mataram.